हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल मैंने आपको एक कार्टून वीडियो भेजी थी आपके रिमझिम 3 बुक से। पार्ट का नाम है चांद वाली अम्मा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक कार्टून वीडियो भेजी थी जिसमें आपकी पूरी स्टोरी थी, उसको एक वीडियो के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, और बताया गया था कि स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में देख लेते हैं भाई क्या था। एक बूढ़ी अम्मा होती है ना, देखो जैसे दिख रही है, अकेली रहती है वो और सारा काम खुद ही करती है। और क्या होता है उसके साथ, डेली जब भी वो सुबह उठकर झाड़ू लगाती है बाहर अपने आंगन में या घर, हाँ आंगन में, तो एक बादल है वो उसे डेली तंग करता है ना। तो ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा का किसी से झगड़ा होता है, वो गुस्से में झाड़ू लगा रही होती है एक दिन, है ना, और उसमें फिर से बादल अपनी आदत के अनुसार उसे आकर छेड़ता है। हाँ, तो बूढ़ी अम्मा क्या करती है भाई, झाड़ू उठा के उसको मारती है। अब जब वो मारती है तो बादल उसे उसकी झाड़ू को पकड़ लेता है ना, और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देता है। पहले तो वही रस्साकशी होती है उन दोनों में। रस्साकशी का मतलब क्या होता है भाई, जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, आपने सुना होगा भाई, एक रस्सी को 2 टीम आपस में खींचती हैं। हाँ, जो टीम खींच लेती है वो जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही रस्सी मतलब झाड़ू को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, और बादल अम्मा को हवा में उठा ले गया आसमान की तरफ, है ना। और वो उड़ते गए और वो चांद के पास पहुँच गए। और अम्मा ने रास्ते में तो झाड़ू छोड़े नहीं भाई, क्योंकि ऊंचाई बहुत थी, गिर जाती अम्मा। अब उसने देखा भाई चांद अब तो चांद आ गया है, यहीं पे उतरना ठीक होगा। और बादल ने भी उनको वहीं छोड़ दिया था और वो चांद पर रुक गई थी। तब से वो चांद पर रहने लगी, है ना। यही था पूरी कहानी में ओवरऑल। आप उस वीडियो को देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, कार्टून वीडियो, आपको मज़ा भी आएगा देखने में। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पार्ट के शुरू में क्या दिया हुआ है। इसने आपसे पूछा है कि भाई तुम शरारत तो करते ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। अब भाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है भाई ये पहले क्वेश्चन, इसको पूरे को कैसे लिखोगे भाई। पहले पार्ट में क्या लिखोगे, तुम शरारत तो करती ही होगी। अब भाई शरारत करते हो तो हाँ लिखोगे, नहीं करते तो ना लिखोगे, है ना। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता भाई छोटे बच्चे शरारत ना करें, सभी करते हैं, है ना। तो आपको लिखना है कि भैया आप हाँ मैं शरारत करता हूँ या करती हूँ, कौन कौन सी शरारत करती हो। और उसने पूछा भाई कौन कौन सी, अब ये सारे सीक्रेट जानना चाहता है आपके कि कौन कौन सी शरारत आप करते हो, है ना। अब ये कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं इसने, वो पूछ रहा है भाई इन चीज़ों के साथ तुम क्या क्या शरारत कर सकते हो। अब चीज़ें क्या है भाई, झाड़ू, पंख, कागज़ और गुब्बारा। अब मैं एक एग्जांपल आपको कागज़ का दे देता हूँ। जैसे ये शरारत तो सबने की होगी भाई, कक्षा में कागज़ का हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाना और अध्यापक के पूछने पर किसी और का नाम लगाना। तो ये चीज़ तो सब करते हो ना, आप लोग भी करते हो। जब क्लासेस में आते थे तो करते थे ना, लंच के टाइम अपना सब पेज फाड़ के कॉपी में से एकदम जहाज़ बना लेते थे और उड़ाते हुए शरारत करते थे, है ना। तो ये चीज़ तो सब करते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल लिखा है, अब आप अपने ओर से लिखोगे भी झाड़ू के साथ आप कैसे शरारत कर सकते हो, पंख के साथ आप क्या कर सकते हो, और गुब्बारे के साथ क्या कर सकते हो दूसरों को तंग करने के लिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, है ना, तुम्हारे मतलब का। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 23 पे। इसमें क्या हुआ है भाई, पहला क्वेश्चन में पूछता है तुम्हारी कल्पना से, अब आपकी इमेजिनेशन से पूछ रहा है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई है आपसे जानना चाहता है भाई। तो इसका आंसर आपकी बुक में है, स्टोरी आप जब सुनोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका क्या है, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि
वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। तो बूढ़ी अम्मा क्यों चांद पर उतर गई थी भाई, चढ़ गई थी? क्योंकि आसमान जो शरारत कर रहा था उसके साथ उसको खींच के ले गया था आसमान की तरफ, है ना, और वो उसे छोड़ नहीं रहा था। तो अम्मा ने सोचा कि भाई गिरने से तो बच जाऊंगी मैं, अगर पहले छोड़ती तो वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती। तो उसने सोचा भाई चांद पर उतरने में फ़ायदा है, एक तो गिरने से बच जाऊंगी और इस बादल से भी, आसमान से भी छुटकारा मिलेगा, है ना, पीछा छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अब चांद वाली अम्मा भी एकदम कस के पकड़े हुए थे झाड़ू को और आसमान भी, ठीक है ना, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। भाई पूछ रहा है भाई क्यों छोड़ने को तैयार नहीं थी, ऐसा क्या था उस झाड़ू में? तो चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी। कह रहा है भाई चांद वाली अम्मा के स्टोरी में भी शुरू में आप देखोगे तो लिखा हुआ है, यही बताया गया था कि चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अब उस झाड़ू को भी छोड़ देती, आसमान तो उड़ा के ले जाता है ना, फिर झाड़ू कैसे देती अम्मा, ठीक है ना, साफ सफाई के लिए झाड़ू तो चाहिए, नहीं तो उसको और खरीद के लानी पड़ती, इसलिए उसने झाड़ू नहीं छोड़ी। नेक्स्ट है भाई, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। अब फर्स्ट पेज पे जब आप देख रहे हो, देखा होगा आपने, ये पिक्चर है ना, ये घर है अम्मा का, ये आंगन है, झाड़ू मार रही है, तो इनके पास कौन कौन रहता था उसके बारे में बताना। देखो बिल्ली दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं, कुछ तोता, चिड़िया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे इसमें, चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया व कबूतर रहते थे, ठीक है ना, बिल्ली, चिड़िया और कबूतर रहते थे, जो कि दिख रहा है पिक्चर में। नेक्स्ट, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है भाई? आसमान बार बार डेली आ जाता था, उसकी अम्मा की कमर से टकराता था और ऊपर चला जाता था, ऊपर नीचे करता रहता था, है ना, उसको तंग करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि भाई वो ऐसा क्यों करता था? तो वो ऐसा इसलिए करता था भाई, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, और मुझे लगता है उसे अम्मा से डांट खाने और तंग करने में मज़ा आता था, है ना भाई। उसे अम्मा को तंग करने में बड़ा मज़ा आता होगा, जैसे आप भी करते होगे ना घर पे अपनी मम्मी पापा को, या फिर कोई बड़ा है घर में या फिर छोटा भी है, उन्हें आप तंग करते होगे। भाई छोटा भाई बहन होते हैं तो उससे जैसे चॉकलेट छीन ली, उसकी पेंसिल छीन के भाग गए, है ना, तो ऐसी शरारतें हम करते हैं बचपन में। मम्मी को तंग कर रहे हैं भाई, पढ़ाई नहीं कर रहे, एकदम जब पढ़ने का नंबर आया तो छुप गए, कोई फेवरेट चीज़ नहीं बन रही या दिलाई नहीं तो तंग करने लगा, शोर मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, भाई जिद करने लग जाते हैं, है ना। तो या फिर और कोई भी मज़े के लिए भी करते हैं कुछ, कि भाई अब ऐसे जैसे सीढ़ियों के पीछे छुप गए, अब कोई आएगा तो उसे डराऊंगा, उसमें बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो ऐसे हम करते हैं। तो इसमें आसमान के बारे में बताया भाई, उसको छेड़खानी करने में बड़ा मज़ा आता था, शायद उसे अम्मा की डांट भी बहुत अच्छी लगती थी भाई, कि वो तंग करेगा, अम्मा डांटेगी और बड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। अब जब वो उड़ा के ले जा रहा था तो अम्मा ने भाई तरह तरह की कोशिशें की होगी, उसको बोला भी होगा कुछ ना कुछ, है ना, कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, है ना। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि भाई कौन कौन सी चीज़, परिस्थिति में क्या क्या अम्मा ने कहा होगा। अब फर्स्ट आपको कंडीशन या परिस्थिति दी हुई है भाई घबरा कर। अब घबराहट में अम्मा ने उसे क्या कहा होगा बादल से, भाई छोड़ दे बेटा, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, माफ़ कर दे, मेरे को जाने दे, ऐसे घबरा के, है ना भाई। जब हवा में लेगा भाई ऊंचाई से, सबको डर लगता है गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, तो उसने कहा होगा भाई छोड़ दे बेटा। गिड़गिड़ा कर, अब जब बिल्कुल ही नहीं मान रहा था, वो तो एकदम उड़ाए ले जा रहा था, तो गिड़गिड़ा कर ऐसे होता है ना भाई, चलो इसके आगे रिक्वेस्ट करते हैं हम, बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के, तो क्या कहा होगा, माफ़ कर दे, अरे भैया माफ़ कर दे, मैंने तेरे को झाड़ू मारी, प्लीज़ मेरे को नीचे उतार दे, ऐसे बोला होगा ना, माफ़ कर दे। नेक्स्ट है भाई गुस्से से। जब वो गुस्से में थी और बादल ने उसे छेड़ा तो क्या कहा होगा, अभी बताऊं तुझे शैतान, ठीक है ना। ऐसे जब आप शैतानी करते हो घर पे, मम्मी भी बोलती होगी ना, अभी बताती हूँ तेरे को मैं, रुक जा, है ना, पिटाई करते हैं एकदम, झाड़ू या कुछ और लेके भाग लेती है पीछे पिटाई करने के लिए। तो ऐसे ही अम्मा ने भी कहा होगा, अभी बताऊं तुझे शैतान। अब है तरकीब।
सूझने पर, तरकीब मतलब कोई आइडिया लगाने पर, उससे बादल से बचने का कोई आइडिया जब मिल गया होगा अम्मा को, तब उसने क्या कहा होगा भाई। अब जब हमें कुछ किसी से बचने के लिए कोई आइडिया मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम एकदम उसमें आ जाते हैं ना, थोड़ा सा अलग बिहेवियर हो जाता है। अब देखते हैं क्या करता है ये, अब देखते हैं कैसे मेरे को तंग करेगा। तो ऐसे ही अम्मा ने कहा होगा भाई अब की बार तंग करके बता, ठीक है ना। उसने कहा भाई अब की बार आ तू मेरे को तंग करके बता, देखती हूँ मैं तेरे को। अब मेरे पास एक आइडिया है, तरीका है, तो ये आप करेंगे। और एक बात और भाई, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्पेसेस दिए जाते हैं इनमें आप ये लिख सकते हैं, जिनके लिए स्पेसेस नहीं दिया हुआ उसको आप नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है भाई घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरता है। अब भैया कंडीशन बताइए भाई, अम्मा जब भी आसमान को घूर के देखती थी तो आसमान पीछे हट जाता डर के मारा, ठीक है ना। डर के मारा या ऐसे थी भाई अम्मा आप घूरेगी, चलो फिर से दूर जाके फिर से आऊँगा। तो अब आपसे पूछ रहा है भाई कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। तो आपसे पूछ रहा है भाई जब आपको कोई घूर कर देखता है तो आप क्या करते हो, ठीक है। फर्स्ट है भाई, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो अब ये सबके साथ होता है भाई, सबके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स में बैठते हैं, खाते पीते, मजाक हंसी मजाक भी होता है। तो जब आप किसी एक फ्रेंड को तंग करते हो तो वो एकदम आपको घूर के देखेगा भाई मेरे को तंग क्यों कर रहा है, ऐसे सबके सामने बेइज्जती क्यों कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, खुद से लिखना है कि मेरे पिता, अब पिता क्यों घूरते हैं, आप कोई शैतानी क्या करते हो ऐसी कि पिता आपको घूरते हैं, वो आपको लिखना है। मेरे शिक्षक, अब टीचर के साथ आप क्या शैतानी करते हो जब टीचर आपको घूर के देखने लगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप लिखोगे। शैतानी तो तुम सब करते हो ना भाई, अब पता चलेगा यहाँ पे सबको, ठीक है ना। सब जब अपने शैतानियाँ लिखेंगे ना सबके सीक्रेट बाहर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मेरी बहन मेरा भाई। तो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होंगे, तो जब आप उनको शैतानी करते हो उनके साथ, तो वो भी आपको घूर के देखते हैं, तो उनके बारे में लिखना भाई आप उनके साथ क्या शैतानी करते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है भाई, दम लगाकर हईशा, दम लगा के हईशा। रस्सा कशी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखे जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। अब कह रहा है भाई रस्सा कशी, जो टग ऑफ वॉर होता है, रस्सा खींचने वाला गेम जो होता है, उसमें दो टीमें आपस में खेलती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कुछ और खेलों के नाम बताएं जिसमें दो टीमें होती हैं, टीम या टोली कहते हैं उनको हिंदी में। तो कबड्डी, कबड्डी में देखा होगा आपने, है ना, दो टीम होती हैं, एक बीच में लाइन होती है, जो टीम दूसरे पूरी टीम को आउट कर देती है वो जीत जाती है ना। ऐसे ही क्रिकेट, क्रिकेट में भी दो टीम होती है भाई, पहले एक बैटिंग करती है एक बॉलिंग करती है, फिर उसकी बैटिंग की बारी आती है। ऐसे ही फुटबॉल, फुटबॉल में भी दो टीम होती हैं। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल होती है ना, नेट के ऊपर से जो बॉल को हाथों से मार के खेलते हैं, तो उसमें भी दो टीमों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही आप और भी कोई गेम लिख सकते हो जो आपको पता है, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट, साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई घर की सफाई के लिए क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं भाई, झाड़ू, पोछा, बाल्टी, पानी, फिनाइल आदि, ठीक है ना। अब झाड़ू चाहिए भाई सफाई करने के लिए, जो सूखा कूड़ा होता है। पोछा लगाती है मम्मी, देखा होगा आप लोगों ने घर में कि भाई एकदम फर्श को क्लीन कर देते हैं भाई पोछे से, गीला पोछा लगा के। बाल्टी यूज़ करते हैं भाई पानी के लिए, पानी लगता है पोछा मारने में, पानी से धोते भी हम, है ना, घर को। फिनाइल यूज़ करते हैं हम कीटाणु मारने के लिए। तो ऐसे ही आप और भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। अब पूछ रहा है आपके घर में किस किस मौक़ों पर या किस किस इवेंट्स पर बिल्कुल चकाचक कर देते हैं घर को साफ करके। त्योहार जैसे दीपावली, भाई दिवाली का जब त्यौहार आता है तो घर में सबके सफाई होती है ना, देखा होगा आपने। पूरे साल सफाई नहीं करेंगे इतनी जितनी कि एक दिन में कर देंगे, आपने भी करी होगी हेल्प घर में। विवाह, जब शादी ब्याह का टाइम होता है तब भी घर को एकदम सजाते हैं ना, मस्त साफ सफाई करके, नया पेंट वाइट वॉश वगैरह करते हैं, चमका देते हैं घर को। जन्मदिन होता है, जब बर्थडे पार्टी में जब होता है तो भाई मेहमान आने वाले होते हैं, भाई साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा।
वैसे सब बिखरा हुआ होगा, उस दिन सब कुछ एकदम जगह पे मिलेगा टनाटन। और किसी खास अवसर पर या फिर और कोई भी खास अवसर हो सकता है या मौका हो सकता है जिस पर आप सफाई करते हैं। ये मौके खास क्यों हैं? अब पूछ रहा है आपको कि ये जो मौके हमने लिखे हैं ये खास क्यों होते हैं भाई, क्यों हम इतना सफाई करते हैं इन पर। ये मौके खास इसलिए होते हैं क्योंकि ये जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। तो भाई खुशी का मौका होता है, जैसे त्यौहार आता है तो भी खुशी का मौका होता है, कोई मेहमान आता है या कोई पार्टी हम दे रहे हैं या कोई शादी ब्याह का माहौल है, तो वो एक खुशी और आनंद वाला अनुभव देता है हमें, ठीक है ना। तो इसलिए हमें साफ़ सफाई रखनी पड़ती है भाई। थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे तो घर और अच्छा दिखेगा, सब आएंगे सब तारीफ़ करेंगे भाई कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा साफ़ सफाई रखते हैं वो लोग। नेक्स्ट है भाई सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। अब कह रहा है भाई सफाई से रिलेटेड कोई आपको वर्ड्स लिखने हैं, जैसे एग्जांपल दिया इसने झाड़ना, ठीक है। धोना, भाई कपड़े धोते हैं ना तो धोना हो गया। पोंछना, अब भाई कोई चीज़ गिर जाती है, जैसे मान लो कुछ आपसे पानी गिर गया कहीं पे या किसी के कपड़े पर कुछ गिर गया तो क्या कहते हैं भाई पोंछना, उसको पोंछ दो, साफ कर दो। रगड़ना है ना, जब कपड़े धोते हैं तो मम्मी रगड़ती है ना कपड़ों को एकदम बिल्कुल मस्त, तो वो हो गया रगड़ना भाई, रगड़ के साफ़ कर दिया। या फिर कहीं पे कुछ दाग लगा हुआ है भाई उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करो, आसानी से नहीं हो रहा है तो। चमकाना, रगड़ के साफ़ करोगे भाई तो क्या होगा, चीज़ें एकदम चमक उठेंगी, चमाचम हो जाएंगी, है ना, शाइन मारेंगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब है काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। तो भाई इस चैप्टर में जो दिए हुए हैं भाई अम्मा के कुछ काम दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपको अपने घर में बताना है कि मेरे घर में कौन करता है। यही काम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके घर में कौन करता है उनका लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा भाई सफाई करती थी बूढ़ी अम्मा, पानी भरना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब काम अम्मा खुद करती थी। तो यहाँ पे आप लिखोगे भाई सफाई, आपके घर में सफाई कौन कौन करता है, ठीक है। पानी भरता है, कौन भरता है भाई, पानी बाहर से लाते तो कौन लाता है, घर में मोटर भी तो चलानी पड़ती होगी ना भाई, टंकियाँ पानी भरने के लिए, ठीक है, तो वो कौन भरता है सुबह उठ के या शाम को जब भी। कपड़े और बर्तन कौन धोता है भाई, उसका लिखोगे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया भाई खाना बनाना, माता जी या दादी जी। अब घर में जो लेडीज़ होती हैं जैसे मम्मी या फिर दादी माँ या फिर चाची होती हैं, ताई होती हैं, ठीक है, तो वो खाना बनाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई हमारे घर में तो माता जी या दादी जी बनाती हैं। ऐसे ही आप अपने घर में लिखोगे कौन बनाता है, और ये भी सारे आप लिखोगे भाई कौन सफाई करता है, कौन पानी भरता है, कौन बर्तन कपड़े धोता है। नेक्स्ट है भाई तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। अब यहाँ पे लिखोगे भाई आप कौन कौन से काम करते हो, खुद से लिखना है ये कि आप घर में कौन कौन से काम करते हो। सफाई करते हो, बर्तन मंजवाते हो, कपड़े धुलवाते हो, मम्मी की हेल्प करते हो या पापा की हेल्प करते हो, साफ़ सफाई या जो भी है। खाना बनाने में भाई किसी को शौक़ होता है ना मास्टर शेफ़ बनने का, नहीं मम्मी आज मैं बनाऊँगा चपाती गोल गोल एकदम, और बन जाता है वो इंडिया का मैप। तो ऐसे ही आप अपने काम लिखोगे और लिखोगे भाई घर से बाहर के काम, घर के काम लिखोगे जो जो आप करते हो, और घर के बाहर काम कौन कौन से आप करते हो। जैसे कोई सामान लाना हुआ, सब्ज़ी हो गई या कोई चीज़ हो गई जो घर में ख़त्म हो रही है भाई लेके आओ, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गई, ऐसा टाइप ज़रूरत की चीज़ें जो भी आप बाहर से लाते हो, बाहर का काम। या कुछ मम्मी ने बोल दिया भाई वहाँ से कपड़े दिए हुए हैं सिलने, उठा के ले आओ, तो वो भी एक काम है एक तरह का, है ना। या फिर किराने वाले से कुछ सामान लाना है भाई, वो ख़त्म हो गया उससे लेके आओ। तो इस तरह के आप काम लिखोगे भाई घर में कौन कौन से काम करते हो और बाहर कौन कौन से काम करते हो। क्वेश्चन अब ये तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। अब पूछ रहा है भाई कौन कौन से ऐसे काम है जिनमें आप उनकी मदद कर सकते हो। अब भाई सफाई करने में बिल्कुल कर सकते हैं भाई, है ना। एक छोटी सी झाड़ू हम भी पकड़ लेते छोटे छोटे हाथों से, चलो भाई बचपन में करा भी होगा, अभी भी करते होंगे। छोटे बच्चों को देखा होगा ना, एकदम झाड़ू उठा के रेडी हो जाते हैं, एकदम बैलेंस खुद का भी नहीं बनता लेकिन फिर भी मारते रहते हैं, है ना। ऐसे ही पानी भरने में, अब भाई पानी अब मान लो बड़े बर्तन में तो नहीं भर सकते लेकिन टंकी में तो चढ़ा सकते हो ना, स्मार्ट वर्क करके बोलोगे हाँ मैं आज मैं मोटर का बटन स्विच मैं ऑन करूँगा,
ठीक है, वो भी तो एक काम ही है। तो ऐसे कर सकते थे आप। अब भाई बूढ़ी अम्मा के घर में अगर होता स्विच तो वो तो ऑन कर ही सकते थे, या फिर एक छोटा सा बर्तन, एक छोटा सा मटका खुद भी ले आओ, चलो अम्मा मैं साथ चलता हूँ, ऐसे हम उसकी हेल्प कर सकते थे। कपड़े और बर्तन धुलाने में, ठीक है, अब कपड़े बर्तन है उसको धुलवाने में भी हेल्प कर सकते थे हम, कि अम्मा सारे काम आप कर दो, बर्तन आप धो दो, मैं चम्मचे धो देता हूँ, है ना, या फिर पानी में डाल के निकाल देता हूँ, वो भी एक धुलवाने में हेल्प हुई। खाना बनाने में, अब खाना बनाने में भी हेल्प कर सकते हो वही, है ना। तो ऐसे आप सभी कामों में हेल्प कर सकते थे। कितने नाम कितने काम, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। कह रहा है भाई नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उनको लिखो। जैसे नाम वाले शब्द, आसमान, आसमान भाई नाम है ना। अम्मा, अम्मा भी एक तरह का नाम है। चांद, चांद भी एक नाम है। झाड़ू, झाड़ू भी एक नाम है। ऐसे ही काम वाले शब्द, झाड़ू लगाना, अब लगाना, झाड़ू लगाना ये कैसा हुआ भाई, काम वाला शब्द, इसमें कुछ काम दिख रहा है भाई, कुछ काम किया। पानी भरना, पानी भरने में भी कुछ काम है भाई, मेहनत का काम किया है। उठाना, किसी चीज़ को जब हम उठाते हैं तो वो भी एक काम है। खाना बनाना, खाना बनाना भी एक काम है। तो ये हो गए आपके काम वाले शब्द, लगाना, भरना, उठाना, बनाना, और ये हो गए आपके नाम वाले शब्द। अब एक और आपका पोल खोल क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसमें कह रहा है तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार ऐसे करके अपनी स्टोरी लिखनी है ईमानदारी से, ठीक है ना, क्या क्या आप करते हो और क्या क्या आपने किया है, कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है। शरारत आप सभी करते हो, मेरे को सब पता है, वहाँ पे क्लास में देखता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है ईमानदारी से भाई, खुद से। अब एक काम और है भाई खुद वाला, नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है भाई, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। अब चांद को जब आप देखोगे, इस पिक्चर में तो ज़्यादा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, रात को जब आप चांद को देखोगे तो अपनी इमेजिनेशन करनी है भाई, उसमें क्या दिख रहा है मेरे को। कई बार बोलते भाई चरखा काटती हुई दादी दिखती है उसमें, है ना, तो वो भी हो सकता है, या फिर आपको कोई भी इमेज दिख सकती है उसमें, है ना, तो वो आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पार्ट ख़त्म हुआ, सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जिनकी जगह इसमें नहीं है, जैसे ये वाले हैं, शुरू में क्वेश्चंस थे, ये नीचे लिखे हैं मैंने, इनको करना है कॉपी में, और जिनका स्पेस दिया हो उनको यहीं पे कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये पार्ट आपका फिनिश होता है, ठीक है। कौन सा था, चांद वाली अम्मा। वीडियो को आप ज़रूर देखना जो मैंने भेजी थी स्टोरी, ठीक है, उसमें मज़ा आएगा, कार्टून वाली मूवी है, मूवी की तरह देखना उसको, शॉर्ट है एकदम 3-4 मिनट की, और फिर इसको रीडिंग भी करनी है और खुद से, ठीक है ना, रीड करके भी देखना पूरा, ताकि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो। ओके बच्चों, धन्यवाद।